हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज रिलेटेड टू एमएस वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज फॉर। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मीनिंग एक तरह से तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड, अगर वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो ये पूछेगा ना कि वर्ड होता क्या है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे, तो आपको क्या रहना है, टिप ये दी गई है कि आपको क्लियर रहना है एंड बोल्ड रहना है। कलर चेंज करती हूँ। सो फर्स्ट है आपका व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज फॉर। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आपको टिप दी गई है बी क्लियर एंड ब्रॉड। तो मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्लियरली जवाब देना है उन्हें। आप कैसे बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, रिपोर्ट, रिज्यूम एंड फॉर्म्स। तो आप क्या करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हो किस लिए, कुछ एडिटिंग करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए, रिज्यूम्स क्रिएट करने के लिए, लेटर्स क्रिएट करने के लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। तो ऐसे आप उनको जवाब दे सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो मतलब इसके अंदर बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेव और सेव एज का मतलब क्या होता है और उनका डिफरेंस बताओ एक तरह से। तो आप क्या बोलोगे, सेव अपडेट द करेंट फाइल। तो वो क्या करता है, आपकी करेंट फाइल को अपडेट करता है या सेव कर सकते हो आप। बट सेव एज जो होता है वो उसकी न्यू कॉपी क्रिएट करता है विद डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन। तो आप क्या कर सकते हो, सेव तो ऐसा होता है कि मान लो आपने जो फाइल बनाई, अब आप उसको बनाते जा रहे हो, उसको अपडेट करते जा रहे हो, सेव करते जा रहे हो। बट सेव एज में क्या होता है, आप उसको न्यू कॉपी क्रिएट कर सकते हो उसकी और कहीं और लोकेशन पर उसको डाल सकते हो और उसका नेम भी आप डिफरेंट लगा सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देन यू हैव व्हाट आर स्टाइल्स इन वर्ड। तो स्टाइल मतलब क्या होता है वर्ड में, इसका मतलब क्या होता है। तो टिप इसमें आपको दी गई है, फोकस ऑन हेडिंग एंड फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंसी। तो आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कैसी कर रहे हो, हेडिंग उसके कैसी आप उसको अच्छे से बना रहे हो, उसको स्टाइल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। तो वहाँ पे आपको ऐसे जवाब दे सकते हो आप, स्टाइल आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग दैट कैन बी applied to text to maintain consistency. They are essential for creating structured document like reports और TOC। TOC क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या साइज का क्या मतलब होता है कि आप उसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दो, या आपने उसका कलर चेंज कर दिया, पेज बॉर्डर लगा दिया, हाईलाइट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक तरह से स्टाइल होती है जो आप अपने टेक्स्ट को करते हो स्टाइल, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो, उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी स्टाइल में आ जाती है कि आप अपने टेक्स्ट पर क्या क्या अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो, स्टाइल अप्लाई कर रहे हो। ओके देन यू हैव हाउ डू यू इंसर्ट TOC, टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड। तो इसमें हम कैसे इंसर्ट करते हैं, यूज टू रेफरेंस टैब। इसमें क्या होता है, हम किस टैब का यूज करते हैं, रेफरेंस टैब में आपका ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो वहां से हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यू मस्ट अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स 1 to 3 टू योर डॉक्यूमेंट फॉर दिस टू वर्क प्रॉपरली। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हो तो उसमें आपको हेडिंग जो है वो चूज करनी पड़ेगी, आपको कौन सी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। कौन से टैब में होता है, रेफरेंस टैब में। ओके देन यू हैव व्हाट आर ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट यूज्ड फॉर। तो आपका जो ट्रैक चेंजेस होता है, कमेंट्स होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैंने इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली, आप वो जाके भी व्यू कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके तो अभी हम इसके यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको आंसर कैसे देना है, बट आपको डीपली एक्सप्लेन करना है, देखना है तो आप मेरी वो वाली जाके वीडियो चेक कर सकते हो। व्हाट आर ट्रैक चेंजेस और कमेंट, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। ट्रैक चेंजेस अलाउ यू टू मॉनिटर, एडिट, रिविजन। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड नोट्स, सजेशन विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, ट्रैक चेंजेस फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फाइल किसी को शेयर कर रहे हो, ओके एंड आप नहीं चाहते कि उस फाइल में कोई भी चेंजेस करे, बट अगर कोई करता है तो आप देखना चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस करे हैं तो कौन से करे हैं, कैसे करे हैं। तो आप उसका एक बार एडिट देख सकते हो कि आप मॉनिटर कर सकते हो उनकी एडिट्स की, आपने उन्होंने जो भी एडिट करी है आप वो व्यू कर सकते हो।
बट इन कमेंट्स आप उसके अंदर कुछ नोट डालते हो, कोई सजेशन डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो एज दैट पर्सन कि किसी ने आपने अपनी फाइल किसी को शेयर करी, उसमें उनको कोई डाउट है, उन्हें कोई सजेशन देनी है, उन्हें कोई कमेंट पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं, यहाँ से वो कमेंट डाल सकते हैं। तो वो आपके फाइल को तो चेंज नहीं करेगा, ना ही आपका कंटेंट चेंज करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई कमेंट इंसर्ट करा है तो वो यहाँ पे ऐसे एरो करके आ जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने कोई इंसर्ट करा है, क्या कमेंट इंसर्ट करा है, वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्रैक चेंजेस जो होता है आपके चेंज को देखता है कि उन्होंने क्या चेंज किया जिसको आपने अपनी फाइल दी है। और कमेंट में क्या होता है कि आप कोई नोट, सजेशन या क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, देन यू हैव हाउ डू यू इंसर्ट हेडर फुटर इन वर्ड। तो आप हेडर फुटर को कैसे इंसर्ट कर सकते हो इन वर्ड। तो फर्स्ट आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है, सिलेक्ट हेडर और फुटर और चूज और कस्टमाइज फॉर्मेट। सो आपको क्या करना है, हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। यू कैन ऐड पेज नंबर, डेट, टाइटल हेयर। तो आप क्या ऐड कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे चीज़ें दे रखी, पेज नंबर, डेट एंड टाइटल, बट आप और कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, वहाँ पे टाइप कर सकते हो अगर आपको कुछ रखना है तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, पेज नंबर अगर आपको लगाना है। बेसिकली हेडर क्या होता है, हेडर जो होता है आपके टॉप पे आता है, राइट। पेज के टॉप पर जो आता है उसको हेड कहते हैं, हेडर कहते हैं। एंड जो फुटर होता है वो पेज के एंड में आता है, मतलब बॉटम पे आता है, उसको हम कहते हैं फुटर। ओके, तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। एंड हम उसे कैसे इंसर्ट करेंगे वो आपको पता चल गया। इंसर्ट टैब पे जाके आप वहाँ पे कोई सा भी लगा सकते हो, हेडर या फुटर। ओके, या दोनों को साथ में भी लगा सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया हेडर फुटर कैसे लगाएं। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक क्या होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे करोगे। तो ये क्या होता है, पेज ब्रेक, मूव कंटेंट टू द नेक्स्ट पेज। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेक्स्ट है, तो मान लो ये आपका टेक्स्ट है, आपको यहाँ से अलग पेज पर लेके जाना है, यहाँ से अलग पेज पर लेके जाना है, तो आप इसके बीच में कर्सर रखोगे एंड कर दोगे पेज ब्रेक। तो ये क्या करेगा, आपके पेज को ब्रेक कर देगा एंड ये आपका पेज नंबर 1 पे आ जाएगा और ये पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया पेज ब्रेक। अब पेज सेक्शन मतलब जो ब्रेक सेक्शन क्या होता है वो क्या होता है, क्रिएट अ न्यू सेक्शन दैट यू कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग लाइक डिफरेंट हेडर और फुटर और ओरिएंटेशन। तो आप क्या कर सकते हो, इससे सेक्शन ब्रेक कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, पेज ब्रेक हो रहा है, सेक्शन मतलब कि दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएगा एंड वहाँ से आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, या तो आप उसका हेडिंग लगा सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया इनके बीच में डिफरेंस की पेज ब्रेक क्या होता है और सेक्शन ब्रेक क्या होता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is how do you protect a document in word। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वर्ड में। तो कैसे करोगे, गो टू फाइल, इन्फो में जाना है आपको, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शंस इंक्लूड पासवर्ड प्रोटेक्शन, रीड ओनली मोड एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोटेक्ट करने के एक ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो आप वहाँ से इसको लगा सकते हो प्रोटेक्शन। तो आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, उन बॉक्सेस को आपको अलाउ करना है, ऐसे टिक कर देना है 2 ऑप्शंस को। उसके बाद आपको जाना है, क्लिक कर दोगे ना आप जब स्टार्ट एनफोर्सिंग पे, तब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको पासवर्ड जो है एंटर करना है, फिर उसको आपको री एंटर भी करना है। देन आप उसको क्लिक कर दोगे तो आपका वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अब आपका प्रोटेक्शन, आपका जो फाइल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकेगा, कोई यूज़ नहीं कर सकेगा किसी भी टूल ऑप्शंस का। उसके बाद अगर आपको ये हटाना है तो आप कहाँ जाओगे, कहीं भी आप टाइप करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, तो वहीं पे आपको जाना है स्टॉप प्रोटेक्शन पे, वहाँ पे आपको वो पासवर्ड जो है वो टाइप कर देना है। जब आप वो पासवर्ड टाइप कर दोगे तो उसके बाद आपकी प्रोटेक्शन जो है वो हट जाएगी। तो आप बेसिकली अपना प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.